नमस्कार। कभी सोचा है कि YouTube पर अपलोड बटन दबाते ही पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद किस सफर से गुजरता है। यही वो सवाल है जो लगभग हर क्रिएटर के दिमाग में आता है ना? वीडियो बस एक सिस्टम में चला जाता है और फिर इंतजार शुरू। चलिए आज इस ब्लैक बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। तो वीडियो के सफर का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है ऑटोमेटेड सिस्टम्स। इनको आप एक तरह से डिजिटल दुनिया के सबसे तेज तर्रार गार्ड समझ सकते हैं, जो पहली नज़र में ही कंटेंट को स्कैन कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं क्या? देखिए, ये असल में एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। और इन्हें सिखाया किसने है? इन्हें उन लाखों वीडियोज से सिखाया गया है जिन्हें पहले हम इंसानों ने ही चेक किया है। तो एक तरह से ये मशीनें इंसानी फैसलों से ही सीखती हैं। तो ये एआई क्या-क्या ढूंढता है? ये मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर नज़र रखता है। पहला, क्या वीडियो में किसी और का कॉपीराइट वाला म्यूजिक या क्लिप तो नहीं है? दूसरा, क्या इसमें कोई हिंसा या खतरनाक चीज़ है? तीसरा, कहीं स्पैम या गलत जानकारी तो नहीं फैला रहा? और चौथा, क्या इसके टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं? अब यहां से ना कहानी 2 रास्तों पर बंट जाती है। अगर एआई को पूरा यकीन है कि वीडियो नियम तोड़ रहा है, तो वो फौरन एक्शन ले लेता है, या तो वीडियो को हटा देता है या उस पर एड्स बंद कर देता है। लेकिन अगर एआई थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है, तो वो वीडियो को फ्लैग करके आगे बढ़ा देता है। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी फेवरेट मूवी का एक छोटा सा सीन अपलोड कर दिया। एआई का जो कॉपीराइट सिस्टम है वो इसे तुरंत पहचान लेगा और वीडियो उसी पल ब्लॉक हो जाएगा। यहां एआई का फैसला एकदम साफ और तेज होता है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। जब एआई उलझन में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो वो किसे बुलाता है? वो बुलाता है एक इंसान को, और यहीं से शुरू होती है ह्यूमन रिव्यू की प्रक्रिया। पर इंसानी जांच की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज समझता है जो मशीन के बस की बात नहीं है, और वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। एक इंसान किसी बात के पीछे का इरादा और उसकी बारीकी समझ सकता है, और यही वो चीज है जो इस पूरे सिस्टम में बैलेंस लाती है। अगर हम एआई और इंसान के काम करने के तरीके को देखें, तो जमीन आसमान का फर्क है। एआई सिर्फ पैटर्न और कीवर्ड्स पर फोकस करता है, जबकि एक इंसान कॉन्टेक्स्ट और इरादे को देखता है। एआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और स्केल है, तो वहीं इंसान की ताकत है उसकी बारीक समझ। इसीलिए दोनों के एक्शन भी अलग होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मेडिकल वीडियोस। हो सकता है एआई एक सर्जरी के वीडियो को सिर्फ ग्राफिक या हिंसक मानकर फ्लैग कर दे, लेकिन एक ह्यूमन रिव्यूअर ये समझेगा कि अरे ये वीडियो तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इसका एजुकेशनल महत्व है, और वो इसे हो सकता है एक एज रिस्ट्रिक्शन के साथ प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति दे देगा। और ऐसा YouTube की एक बेहद जरूरी पॉलिसी की वजह से होता है, जिसे EDSA कहते हैं। इसका मतलब है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक। यानी अगर कोई कंटेंट इन 4 में से किसी कैटेगरी में आता है, तो संवेदनशील होने के बावजूद उसे अनुमति मिल सकती है। अच्छा, तो एआई और इंसान दोनों की जांच हो गई। इसके बाद क्या होता है? अब बारी आती है उस फैसले की जो क्रिएटर तक पहुंचता है। और यह भी जानना जरूरी है कि अगर कोई उस फैसले से सहमत नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। जब भी कोई फैसला लिया जाता है, चाहे एआई ने लिया हो या इंसान ने, YouTube क्रिएटर को एक ईमेल भेजता है। इस ईमेल में एकदम साफ साफ लिखा होता है कि वीडियो पर क्या एक्शन लिया गया है और क्यों लिया गया है, मतलब कौन सी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। मकसद यही है कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जाहिर है सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मशीनें भी गलती करती हैं और इंसान भी। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को लगता है कि इसके वीडियो के साथ गलत हुआ है, तो क्या कोई रास्ता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसे अपील प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। आपको फैसले के खिलाफ अपील करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप अपील करते हैं, तो आपका केस एक बिल्कुल अलग ह्यूमन रिव्यूअर के पास जाता है। मतलब एक नई जोड़ी आंखें उसे देखती हैं, और फिर फाइनल डिसीजन आता है। हो सकता है पुराना फैसला सही हो, या हो सकता है उसे बदल दिया जाए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एआई और इंसान वाले हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसका जवाब YouTube के साइज में छिपा है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। YouTube पर हर 1 मिनट में सैकड़ों घंटों का वीडियो अपलोड होता है।
हर एक मिनट। ये इतना ज्यादा कंटेंट है कि इसे सिर्फ इंसानों के भरोसे रिव्यू करना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। और बस यही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। इतने बड़े स्केल से निपटने के लिए एआई की स्पीड जरूरी है और सही समझदारी भरे फैसले लेने के लिए इंसान का दिमाग। ये दोनों मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। और हाँ, क्रिएटर्स के लिए एक जरूरी अपडेट। 10 मार्च 2025 से मोनेटाइजेशन रिव्यू प्रोसेस में एक छोटा सा बदलाव आने वाला है। अभी क्या होता है कि ज्यादातर रिव्यू ऑटोमेटेड और बहुत तेज होते हैं, लेकिन इस तारीख के बाद ज्यादा वीडियोस ह्यूमन रिव्यू के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मोनेटाइजेशन पर फैसला आने में अब 24 घंटे तक का समय लग सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि YouTube का रिव्यू सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है। एआई उस काम को संभालता है जो बहुत ज्यादा है, यानी स्केल, और इंसान उस काम में बारीकी और समझदारी डालते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। हम देख रहे हैं कि एआई लगातार स्मार्ट होता जा रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझने लगा है। तो ऐसे में भविष्य में मशीन और इंसान के बीच ये जो संतुलन है वो कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।